मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंधिया को 146 एकड़ भूमि 100 रुपये में। शिवराज जी, इसे तो निरस्त करो। प्रदेश की भाजपा सरकार ने जब पूर्व की कमलनाथ सरकार के फैसलों की समीक्षा करने के लिए कमेटी गठित की है, तो उसे कमलनाथ सरकार द्वारा सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को मात्र 100 रुपये में 99 साल की लीज पर दी गई 146 एकड़ भूमि की भी समीक्षा करना चाहिए और उसे निरस्त कर देना चाहिए। उक्त जमीन भूमिहीन परिवार, शहीद सैनिकों के परिवार या उनके कल्याण में उपयोग होना चाहिए या सार्वजनिक अस्पताल, स्कूल खुलना चाहिए। सिंधिया पर जमीन की क्या कमी है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने और शिवराज सरकार के गठन के अगले ही दिन राजस्व न्यायालय में सिंधिया के खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों को वापस लेने के समय से ही यह आम धारणा बन गई है कि यह शिवराज सरकार सौदेबाजी से सत्ता में आई सरकार है। अब भाजपा सरकार यदि कमलनाथ सरकार के अन्य फैसलों की समीक्षा कर बदले और इस निर्णय को अधूरा छोड़ देती है, तो यह धारणा और पुख्ता हो जाएगी कि सरकार सौदेबाजी कर सत्ता में आई है और सत्ता में बने रहने के लिए सौदेबाजी का ही सहारा ले रही है। माकपा नेता ने कहा कि इस भूमि की कीमत करीब 212 करोड़ आंकी गई है, मगर सिंधिया को उपकृत करने के लिए भूमि को केवल 100 रुपये की टोकन राशि के साथ सिंधिया की संस्था को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। माकपा ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि सिंधिया अपनी संपत्ति बचाने और जमीनें हथियाने के लिए ही सरकार से सौदेबाजी करते हैं, उनका सिद्धांतों से कोई वास्ता नहीं। माकपा ने उक्त लीज को निरस्त करने की मांग की है। उस जमीन पर सार्वजनिक शासकीय अस्पताल या आधुनिक स्कूल, सेना के शहीद जवानों के परिवारों के कल्याण के कुछ केंद्र खोलना चाहिए। 30 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के मार्गदर्शन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड सुनील दुबे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 3 दिवसीय 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान के अंतर्गत जिवाजी क्लब भिंड में कराटे, टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन, पुलिस परेड ग्राउंड में फुटबॉल का तथा गौरी सरोवर में रोइंग खेल का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता, उपविजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा खिलाड़ियों की माता को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिसमें कराटे में हार्दिक हर्षवर्धन, अरविंदर सिंह, प्रणव रुद्र यादव, आयुष, रतन प्रभा, अनुष्का, जानवी देव, सुदंग, टेबल टेनिस में अभिषेक, आकाश, आकांक्षा, कुसुम, बैडमिंटन में अभय शर्मा, अर्जुन राजावत, आकाश बघेल, कार्तिक परिहार, उत्कृष्ट त्रिवेदी, कुसुम, आकांक्षा एवं जानवी श्रीवास्तव और रोइंग में पारुल भदौरिया, जसरस जामौर, हेमंत, ऋषभ शर्मा एवं सूरज को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का संचालन संजय पंकज, जिला खेल प्रशिक्षक कराटे, बलराम सोनी, प्रशिक्षक रोइंग, साधना तोमर, युवा समन्वयक प्रमोद गुप्ता द्वारा कराया गया। इस अवसर पर राम बाबू कुशवाहा एवं बादशाह सिंह गुर्जर उपस्थित रहे। पुरस्कार वितरण कुटुंब न्यायालय भिंड के न्यायाधीश दिलीप गुप्ता एवं विनीत तोमर, विद्यार्थी परिषद माया भारत खेल प्रकोष्ठ भिंड के प्रभारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन 3 दिवसीय आयोजन प्रभारी संजय पंकज, जिला खेल प्रशिक्षक एवं श्रीमती साधना तोमर एवं समन्वयक भिंड के द्वारा आभार भी व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह 3 दिवसीय 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान के तहत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें भिंड जिले के न्यायाधीश दिलीप गुप्ता के द्वारा पुरस्कार वितरण किए गए। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश श्री दिलीप गुप्ता
जी मिलनसार व्यक्ति हैं और हमेशा समाज के हित के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं, तभी उनको आज विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया और बच्चों को, खिलाड़ियों को उनके हाथों से ही आज पुरस्कार वितरण कराए गए। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय MJS महाविद्यालय भिंड में उमंग उच्च शिक्षा, हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर RA शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें विद्यालय में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सलोनी खंडेलवाल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा, नेत्र सहायक प्रीति विश्वकर्मा, नर्सिंग ऑफिसर राजेश सोनी, नर्सिंग ऑफिसर दिलीप शर्मा, आयुष्मान कोऑर्डिनेटर जयदीप गोयल, लैब असिस्टेंट महेश वर्मा आदि चिकित्सक अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण का स्वास्थ्य विभाग की योजना की जानकारी भी दी गई। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारपीट, फरियादी मनीष जैन पुत्र राजेंद्र जैन उम्र 33 साल निवासी अटे रोड नलकू बाली गली भिंड ने बताया कि 29 तारीख को भूता कॉम्प्लेक्स के सामने अग्रसेन चौराहे के पास भिंड पर आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मोबाइल में कवर डालने के ऊपर हुआ था। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट, फरियादी आमिर पुत्र मुइन खान उम्र 35 साल निवासी खिड़किया मोहल्ला भिंड ने बताया कि आरोपी इमरान खान दूसरा फैजान निवासी खिड़किया मोहल्ला भिंड। यह भी घटना 29 तारीख की है। फरियादी के घर के बाहर खिड़किया मोहल्ला की आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक लेन देन के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। पहले काम कराने के लिए 50 लाख रुपए ले लिए, अब काम भी नहीं कराया और पैसे भी वापस नहीं करता। तभी सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने फरियादी माता प्रसाद यादव पुत्र राम सगुन यादव उम्र 65 साल निवासी ग्राम रमा थाना सुरपुरा भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोपी बना है अक्षय यादव उर्फ डीलर उर्फ आदर्श यादव पुत्र महेश चंद्र यादव निवासी हीरापुरा थाना दौलतपुरा जिला इटावा। श्री नारायण शर्मा का मकान सपना मेडिकल के सामने अटे रोड की यह बात है, जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बताया जाता है आरोपी द्वारा फरियादी से काम करवाने के लिए 50 लाख रुपए लिए थे, लेकिन आरोपी ने फरियादी से धोखाधड़ी करके रुपए भी ले लिए और कार भी नहीं किया। भिंड जिले में बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक रहीं, तभी अमायन थाना अंतर्गत 25 तारीख को एक मामला आया था, जांच में लिया गया था। फरियादिया ने अमायन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादिया उम्र 29 साल निवासी खैरौली ने अमायन में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब जांच उपरांत फरियादिया की शिकायत पर आरोपी पे 376 और कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। फरियादिया ने कहा कि आरोपी राकेश पुत्र रामफल बघेल निवासी कैमरा फरियादी का घर खैरौली, फरियादिया के घर में घुसकर कल इस हवस के भूखे भेड़िया ने उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, उसे जान से मारने की धमकी दी। कहा अगर किसी से कहा तो जान से ख़त्म कर देंगे। यह दुष्कर्मी आरोपी हवस का भूखा भेड़िया बलात्कारी के खिलाफ अमायन थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी है राकेश पुत्र रामफल बघेल। गोहद थाना अंतर्गत
पति पत्नी में हो गई मारपीट। फरियादिया पूनम पत्नी हेम सिंह जाटव उम्र 30 साल निवासी बिहारी जाटव का मकान नया घनश्यामपुरा गोहद ने कहा कि उसका पति हेम सिंह उर्फ बंटी उम्र 35 साल निवासी बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी का किराए का मकान। आरोपी पति ने पत्नी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद घरेलू है, आपसी है, पति पत्नी का है। दबो थाना अंतर्गत गाड़ी खड़ी करने के ऊपर हो गई मारपीट। फरियादी गोपाल दीक्षित पिता चंद्रशेखर दीक्षित उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 8 दबो ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है राम नरेश दौरे निवासी दबो, दूसरा है शिवम सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी वार्ड नंबर 8 दबो। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। गाड़ी खड़ी करने के ऊपर यह विवाद हुआ। फूप थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर जमीनी बंटवारे को लेकर हो गई मारपीट। चांचर गांव में फरियादी अनिल सिंह भदौरिया पुत्र मान सिंह उम्र 28 साल निवासी चांचर थाना फूप ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी भूपेंद्र भदौरिया और धर्मेंद्र भदौरिया ने 29 तारीख को फरियादी के घर चांचर पर जमीन के बंटवारे की बात को लेकर आरोपी ने गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी सौरभ सिंह पुत्र अजय सिंह भदौरिया उम्र 25 साल निवासी खैराट थाना अटेन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है अमन ओझा छोटू ओझा निवासी गढ़ कचना रोड गोरमी। आरोपी गणों ने फरियादी का रास्ता रोककर गाली दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी और 4 पहिया गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादिया सुमन पत्नी राजेश ओझा उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 1 कचना रोड गोरमी, यानी इसमें क्रॉस कायमी हुई है। दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज है और सुमन की शिकायत पर आरोपी बने सौरभ भदौरिया ओमकार तोमर निवासी गढ़ खैराट थाना अटेर। आरोपी गणों ने फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। क्रॉस कायमी हुई। रौन थाना अंतर्गत भी मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादिया है जमुना देवी पत्नी नांदरी साक उम्र 40 साल निवासी पड़ौरा ने कहा कि आरोपी है सोनू सिंह राजावत पुत्र रामराज सिंह राजावत निवासी ग्राम कोट। आरोपी द्वारा फरियादिया को मां बहन की गंदी गाली दी, जाति सूचक गाली दी एवं डंडे एवं थाप घूंसों से उसकी मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। रौन थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी राजपाल सिंह राजावत पुत्र देवी सिंह राजावत उम्र 50 साल निवासी बहादुरपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है गट्टू सिंह राजावत पुत्र देवी सिंह राजावत निवासी बहादुरपुरा, यानी दोनों भाई देवी सिंह के दोनों पुत्र हैं। आरोपी द्वारा फरियादी से घर से बाहर निकलने को लेकर लाठी डंडों से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी।